आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सड़क नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने का दिया निर्देश। राज्य भर में 36 नए पुल और फ्लाईओवर बनाए जाने का निर्णय। राज्य सरकार गोड्डा में 42.5 करोड़ रुपए की लागत से लगाएगी पशु आहार कारखाना। वर्ष 2027 तक 60 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, साइबर अपराध के खिलाफ देशव्यापी अभियान की जरूरत। आम लोगों से डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के समय सावधान रहने की अपील की। झारखंड समेत पूरे देश में आज मनाई जा रही है ईद उल फितर। राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी रांची में अतिरिक्त 2000 पुलिसकर्मी तैनात। और चाईबासा के युवा क्रिकेटर साकेत कुमार सिंह का नेशनल क्रिकेट अकादमी में हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य में सड़क नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पथ निर्माण विभाग ने राज्य भर में 36 नए पुल और फ्लाईओवर बनाए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्माण से सड़क नेटवर्क का विस्तार होगा और आम लोगों को आवागमन में भी सहूलियत होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 18 नए पुल जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बनेंगे। राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार गोड्डा में पशु आहार कारखाना लगाएगी। इसके जरिए वर्ष 2027 तक 60 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हो सकेगा। कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना की लागत 42.5 करोड़ रुपए रखी गई है। उपराजधानी दुमका में कोयला डंपिंग यार्ड को घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की मांग को लेकर प्रभावित लोग धरने पर बैठे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला रैंक से होने वाले अत्यधिक प्रदूषण के कारण करीब दर्जन भर मोहल्ले के लोग परेशान हैं। कोयला के डस्ट से एक ओर जहां पानी दूषित हो गया है, वहीं लोगों में सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ गई हैं। धरने में शामिल सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष और पर्यावरणविद डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कोल डंपिंग यार्ड से करीब 25,000 की आबादी प्रभावित है। हम लोग 2021 के पहले बहुत शांति से जीते थे। दुमका को पॉल्यूशन फ्री टाउन कहा जाता था, लेकिन अभी धनबाद से भी बदतर स्थिति है। यहाँ पर देखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स 25 के बाद 250 से कभी भी नीचे नहीं रहा, हमेशा ऊपर रहा है। इससे लोगों को जिस तरह से रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है, पल्मोनरी डिजीज हो रहा है, हर जगह कोई भी चीज जैसे अछूता नहीं है। मेरी मांगे है कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि साइबर अपराध के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी मुद्दा बन गया है। केंद्रीय मंत्री रांची में साइबर पीस फाउंडेशन की ओर से आयोजित डिजिटल जनशक्ति अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने आम लोगों से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सावधानी के साथ उपयोग करने की अपील की। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 18 संदिग्ध साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया। इन पर आरोप है कि ये विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ईद उल फितर आज झारखंड समेत पूरे देश में मनाई जा रही है। इसके साथ ही आज रमजान का महीना भी समाप्त हो रहा है। इस मौके पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर के ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने रांची के हरमू रोड स्थित ईदगाह में मौजूद रहकर लोगों को ईद की बधाई दी।
यही गंगा जमुनी की तहजीब है जो हमारा यहाँ दुआ पढ़ा गया, वो इसी को बरकरार रखे खुदा। इधर ईद को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले भर में रैफ समेत 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकतर धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी है। सर्वप्रथम ईद, फिर सरहुल और उसके बाद रामनवमी आने वाला है और इस तीनों पर्व अवसर पर मैं रांची जिला के सभी नागरिकों को और ग्रामीणों को अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूं और मेरा अनुरोध है कि वो बिल्कुल हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। रांची पुलिस हर जगह सक्रिय है ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो। इधर जमशेदपुर, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और गिरिडीह समेत अन्य जिलों में भी ईद के मौके पर लोग विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। सभी जिलों में ईद की बाजारें सजी हैं। बच्चों, महिलाओं और बड़ों में उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे और विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई। सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने बीजापुर दंतेवाड़ा जिला सीमा पर स्थित जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान आज सुबह एक मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मारी गई कई नक्सलियों का शव बरामद किया है। घटनास्थल से एक राइफल और कुछ विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। इस क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावा और बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक में बैठकर फोटो खींचने के दौरान साउथ विहार एक्सप्रेस की चपेट में आने से 5 साल के एक बच्चे और एक युवक की आज सुबह मौत हो गई। दोनों मृतक चक्रधरपुर के ऊंची बीतिया गांव के रहने वाले थे। चाईबासा के युवा क्रिकेटर साकेत कुमार सिंह का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ है। साकेत ने सत्र 2024-25 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी की अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। अब वो 18 अप्रैल से 14 मई तक तमिलनाडु के सलेम में होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 17 अप्रैल को तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे। और इस रिपोर्ट में जानते हैं आईपीएल क्रिकेट के मुकाबले और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के बारे में। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रन से हराया। एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से पराजित किया। इसके अलावा जमशेदपुर की टीम इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कल शिलोंग में हुए मुकाबले में जमशेदपुर ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 2-0 से हराया। प्रतियोगिता में अंतिम 4 में रेड माइनर्स का सामना लीग शील्ड विजेता मोहन बागान सुपर जायंट से होगा। सेमीफाइनल के 2 चरणों में 3 और 7 अप्रैल को जमशेदपुर का सामना मोहन बागान सुपर जायंट से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सड़क नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने का दिया निर्देश। राज्य भर में 36 नए पुल और फ्लाईओवर बनाए जाने का निर्णय। राज्य सरकार गोड्डा में 42.5 करोड़ रुपए की लागत से लगाएगी पशु आहार कारखाना। वर्ष 2027 तक 60 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, साइबर अपराध के खिलाफ देशव्यापी अभियान की जरूरत। आम लोगों से डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के समय सावधान रहने की अपील की। झारखंड समेत पूरे देश में आज मनाई जा रही है ईद उल फितर। राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी रांची में अतिरिक्त 2000 पुलिसकर्मी तैनात। और चाईबासा के युवा क्रिकेटर साकेत कुमार सिंह का नेशनल क्रिकेट अकादमी में हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।